हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो म्यांमार देश को लेकर आए दिन कुछ न कुछ चीजें निकल के आती है कि वहां पर रेबल्स और वहां की जो जुनता है, ठीक है, यानी कि हमके वहाँ मिलिट्री जो है उनके बीच में जो एक कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है, चाइनीज का इंटरफेरेंस देखने को मिलता है। कहीं न कहीं ये भी आप सुने होंगे कि कुछ पिछले महीने की बात है जब 104 मिलिट्री, खासकर म्यांमार की जो आर्मी है वो इंडिया खासकर चले आए थे वहां के रेबल्स से कॉन्फ्लिक्ट होने के बाद में। तो ये चीजें ना कहीं बार बार चीजें जब निकल के आती है ना, तो थोड़ा हमें लगा कि अपडेटेड वीडियो इस पे हम लाना चाहिए। तो इसके रिगार्डिंग ना हमने मेरे ख्याल से इसी चैनल में बहुत सारे वीडियोस हमने अपडेटेड बनाए हैं। लेकिन फिलहाल अभी इस कॉन्टेक्स्ट में बात करें, आज के कॉन्टेक्स्ट में बात करें कि रिसेंटली ये हुआ है, कल की डेट के का आर्टिकल आप देख सकते हैं, इसमें 151 म्यांमार के जो सोल्जर्स है वो मिजोरम में आ चुके हैं। और ये आए क्यों हैं? वहां के रेबल से कॉन्फ्लिक्ट हुआ इसके लिए। लेकिन हम इस कहानी को भी समझेंगे इस वीडियो में, प्लस यहाँ पर क्या क्या समझने वाले इसको भी समझ लीजिए। यहाँ पर ये भी समझेंगे कि चाइना का इंटरफेरेंस वहां किस तरीके से हो रहा है। वहां पर देखिए इंटरनल जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, डोमेस्टिक कॉन्फ्लिक्ट वहां जो देखने को मिल रहा है, इस इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट के बाद भी चाइनीज जो गवर्नमेंट है किस तरीके से अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने में लगा हुआ है, उसको भी हम बात करेंगे इस वीडियो में। प्लस इंडिया म्यांमार रिलेशंस में किस किस तरीके से यहाँ पर चाइनीज का बढ़ता हुआ जो इंटरफेरेंस है, जो अग्रेसिवनेस है हम कह सकते हैं, इस बीच में इंडिया का रोल कितना इंपॉर्टेंट बन जाता है, तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं। देख सकते हैं कि हर एक मीडिया आउटलेट्स में ये इस तरह का जो आर्टिकल्स है वो पब्लिश है। बेसिकली 151 म्यांमार सोल्जर्स फ्ली टू मिजोरम एमिड कॉन्फ्लिक्ट विद आर्म्ड एथनिक ग्रुप। और ये जो एथनिक ग्रुप है, ये अराकन जो आर्मी फाइटर्स है उनके साथ में इनकी हाथापाई हो रही थी। और यही लोग हैं जो दौड़ा दौड़ा कर कहीं कहीं न कहीं यहाँ मिजोरम में लेके आ गए। लेकिन एक सवाल दिमाग में चलता होगा कि ये 151 जो आर्मी है मिजोरम में आए हैं, तो थोड़ा सा मैप में देख लेते हैं कि चीजें कहाँ से कहाँ तक ये लोग रन कर रहे हैं। ये म्यांमार का मैप हो गया, ठीक है। और ये लोग अराकन जो आर्मी फाइटर्स है ना, ये आप देख सकते हैं जस्ट नीचे वाला पोर्शन में, ये जो नीचे पोर्शन है साउथ वेस्ट में कह सकते हैं, यहाँ पर यहाँ से मिजोरम में आए, क्योंकि म्यांमार से भारत जो है वो बॉर्डर है वो साझा करता है। चाहे हम बात करें अरुणाचल प्रदेश की बात करें, चाहे मणिपुर, जो नागालैंड, मिजोरम की बात करें, तो इनसे बॉर्डर शेयर करता है। तो मिजोरम वाले पोर्शंस में आपने कहीं ना कहीं यहाँ पर रिसेंटली ये लोग आए हैं। यहाँ पर आप अच्छे से देख सकते हैं कि ये जो अराकन वैली है, अराकन जो स्टेट है यहाँ पर, ये चीन स्टेट जो है ना, जस्ट नीचे चीन स्टेट के बारे में आपको हमने पहले भी इसके रिगार्डिंग वीडियो बनाया कि चीन स्टेट में यहाँ की जो चीन डिफेंस फोर्सेस है, यहाँ पर जो बॉर्डर होता है ना, जहाँ पर लिखे होते हैं वेलकम टू इंडिया म्यांमार बॉर्डर, तो उस बॉर्डर को, उस पट्टी को हटाकर वहां पर लिख दिया गया वेलकम टू चीन लैंड। क्योंकि यहाँ पर ना जितने भी प्रोविंस आप देख रहे हैं, यानी हर स्टेट में देख सकते हैं, शान स्टेट, काचिन शान स्टेट में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर चाइना से बिल्कुल सटा हुआ, और चाइना शान स्टेट को लेकर ना बड़ा कंसर्न है। इसके रिगार्डिंग भी इस वीडियो में बात करेंगे। तो हर एक प्रोविंस में यहाँ पर जो लोकल जो एथनिक ग्रुप है उनके अपने अपने फोर्सेस है, अपने अपने फोर्सेस। जैसे कि अराकन वैली की, अराकन स्टेट की बात करें, तो यहाँ पर अराकन जो आर्मी है ना, इनकी यूनिफॉर्म का जब देखेंगे ना, तो आपको लगेगा कि जैसे इंडिया में एनएसजी होता है ना, उस तरीके से इनका यूनिफॉर्म आपको दिखाई देगा। आपको लग रहा हो कि यहाँ ये जो है ना, ये मिलिट्री है वहाँ की, म्यांमार की नहीं, मिलिट्री नहीं, ये अराकन आर्मी के ही लोग यहाँ पर है। और ये बिल्कुल एक डिसिप्लिन, एक यूनिफॉर्म, एक प्रॉपर इनका एक यूनिफॉर्म है, इस फॉर्म में रहते हैं। तो इनको लेकर और म्यांमार सोल्जर को लेकर यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिला है। अब क्या, अब हुआ ये है, थोड़ा इसको हम कॉन्टेक्स्ट से समझते हैं। हुआ क्या है कि 151 जो म्यांमार के सोल्जर्स हैं, वो मिजोरम की जो लवांग तलाई डिस्ट्रिक्ट की अगर हम बात करें, तो ये यहाँ पर आपको मिल जाएगा। लवांग तलाई डिस्ट्रिक्ट, यहाँ से ये लोग यहाँ पर फ्लीट करते हुए यहाँ पर आ गए, ठीक है। और जब यहाँ पर आए तो आसाम राइफल के जो आर्मी थे वो लोग के पास पहुंचे। वो लोग बेसिकली जो म्यांमार के जो सोल्जर्स थे यहाँ पहुंचे, वो कुछ जख्मी भी थे, कुछ घायल थे, और कुछ लोग कहीं ना कहीं बहुत बुरी हालत में थे। तो इनका ट्रीटमेंट करवा के यहाँ पर इनको फिर वापस भेजने की तैयारी हो रही है। लेकिन ना इन सब के बीच में ना एक सवाल निकल के आता है। क्या सवाल निकलता ये है कि हो आखिर म्यांमार की जो सरकार है, हम ये कहें कि सरकार तो वहां नहीं है, लेकिन वहां पर जो मिलिट्री है, जिसे हम जुंता कहते हैं, JUNT जुंता, ये वहां पर वहां की गवर्नमेंट को रन कर रही है। और ये जो आर्मी है, ये बेसिकली आर्मी डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में है। जब डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में है, क्योंकि आपको बता दें कि ऑन्ग सान सू की जो वहां के जो एक पॉलिटिकल पार्टीज के एक लीडर थे, और ये चुनाव जीत के भी आते 2020 की, 21 की बात कर रहे हैं, और 21 में इनका एक
आरोप लगता है कि ये चुनाव में धांधलीबाजी की है और इसके बाद में इसे हाउस अरेस्ट करके ये भी फिलहाल अभी हाउस अरेस्ट में है। तो ये चीज़ें वहाँ पर हो रही है और इसके बाद से वहाँ की जो मिलिट्री है, वो वहाँ पर रूल कर रही है और मिलिट्री अपने अकॉर्डिंग रूल कर रही है। तो इन सब चीज़ों के बाद ना एक फिर से क्वेश्चन मार्क निकलता है कि चाइना का वहाँ पर रोल किस तरीके से है। देखिए चाइना ना अभी हाल ही फिलहाल की ये आर्टिकल बेसिकली 29 परसों की आर्टिकल है जिसमें ये पब्लिश है आर्टिकल में कि चाइना जो है ना म्यांमार में बेसिकली आपको अगर एक लोकेशन पता होगा, ये आप देखिए क्योक प्यू जो है ना, ये जो बेसिकली एक कोस्टल रीजन है, ये एरिया है, यहाँ पर चाइना जो है ना, देखिए चाइना का जो ना चाइना म्यांमार के बीच में चाइना म्यांमार बेल्ट रोड इनिशिएटिव, जैसे जिस तरीके से पाकिस्तान में सीपेक है, उस तरीके से यहाँ चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया जा रहा है और ये ना दो रूट में यहाँ पे बेसिकली आउटलेट निकाला जा रहा है, एक यंगून की तरफ, एक क्योक प्यू। और क्योक प्यू के बारे में एक आर्टिकल रिसेंटली पब्लिश हुआ, उसमें ये कहा गया कि जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, इन्हीं के अंडर में यहाँ पे एक पोर्ट डेवलप करना है। ये पोर्ट जो होगा ना, ये एक बोल सकते हैं चाइना के लिए एक होप की तरह, उम्मीद की तरह है, क्योंकि देखिए ये स्ट्रेटेजिकली चाइना के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से चाइना जो है ना स्ट्रेटेजिक एक्सेस यहाँ से ले सकता है। कैसे? क्योंकि यहाँ से चाइना जो है ना, देखिए माना जाता है 80% के आसपास में जो है ना ट्रेड जो होता है ना, वो चाइना स्टेट ऑफ जो मलक्का, अगर आप देख पाते होंगे, यहाँ पर आप देखेंगे स्टेट मलेशिया और इस बीच में स्टेट मलक्का यहाँ से होता है और यहाँ से होते हुए आपका वेस्ट, चाहे हम यूरोप की बात करें, वहां से वो ट्रेड करते हैं। लेकिन ये आप खुद सोचिए कि चाइना जो है ना अब इसका ऑल्टरनेटिव ढूंढ निकाला है। वैसे तो यहाँ पर भी है सीपेक, ठीक है, यहाँ से भी कर सकता है, लेकिन वो चाहता है इंडियन ओशियन में से यहाँ पर एक्सेस लेना, बे ऑफ बंगाल की तरफ से एक्सेस लेना। और यहाँ पर खुद सोचिए, यहाँ से तो वादा पोर्ट बना चुका है, अभी यहाँ की तरह ये ना ये क्योप्यू और यंगून दो यहाँ आउटलेट निकाल के यहाँ से भी एक्सेस लेना चाह रहा है। इनके पास ना देखिए चाइना ना ऑप्शंस बहुत सारा रख रहा है यहाँ पर, खासकर स्टेट ऑफ मलक्का की हम जो बात करते हैं कि यहाँ पर इसे ब्लॉक कर देना चाहिए, लेकिन स्टेट ऑफ मलक्का ब्लॉक करने से क्या चाइना रुकने वाला है? नहीं रुकने वाला है। ऑलरेडी ये यहाँ पर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत में बहुत सारे रोड हाईवेज इंफ्रास्ट्रक्चर वो बना चुका है, एक पोर्ट भी डेवलप कर रहा है, पोर्ट डेवलप कर रहा है। और ये पोर्ट जो है ना, देखिए पोर्ट अभी तक पूरा बना नहीं है, लेकिन जो रोड रेलवेज है ये ऑलरेडी ये पूरा बन चुका है। आप जिस तरीके से का मैप यहाँ देखेंगे तो ऑलरेडी यहाँ पर रोड रेलवेज पूरा ये बन चुका है, जो कुनमिंग जो रीजन है चाइना का, यहाँ से अब ये जो रोड यहाँ से आप देख पा रहे हैं, जो चाइना जस्ट एंट्री कर रहा है म्यांमार से, ये आपका चीन प्रोविंस में आता है, इसको लेके भी आएंगे, हम बात करेंगे। तो ये यहाँ से बेसिकली यहाँ से निकल रहा है। अब ये चाइना के लिए इंपॉर्टेंट है और चाइना यहाँ पर कभी नहीं चाहेगा कि, देखिए चाइना के लिए इसी बात का ही कंसर्न है कि चाइना का जो रेबल्स ग्रुप है, ये रेबल्स ग्रुप, चाहे हम हर प्रोविंस की बात कर सकते हैं उनका, और खासकर मिलिट्री म्यांमार की मिलिट्री, दोनों से कॉन्फ्लिक्ट चलता है और ये कॉन्फ्लिक्ट से कहीं ना कहीं चाइना को भी कंसर्न्स है, क्योंकि चाइना के कहीं ना कहीं जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इनसे इनको डर है। क्योंकि म्यांमार की रेबल्स जो है ना, देखिए जब भी बॉर्डर एक्सरसाइज हुआ था ना, ये पिछले मंथ की हम बात कर रहे हैं, तो जब ये बॉर्डर एक्सरसाइज हुआ म्यांमार और चीन के बीच में, तो यहाँ पर रेबल्स जो ग्रुप थे, म्यांमार रेबल्स ग्रुप्स, ये लोग खासकर न्यू टेरिटरी जो चाइना म्यांमार की न्यू टेरिटरी जो है ना, ये लोग अपने में क्लेम कर रहे थे। अब बोलेंगे ये तो लोकल का ही होगा, लेकिन ये लोग अपनी एक होता है ना कि एथनिसिटी, यानी कि ये लोग अपने में क्लेम करके अपना रूल, अपना एडमिनिस्ट्रेशन ये दिखाना चाह रहे थे। तो ये चीजें कहीं चाइना को भी कंसर्न है। क्यों? क्योंकि चाइना को मालूम है कि अगर हम ये जो रेबल्स ग्रुप है, ये लोग अपनी टेरिटरी को क्लेम करेंगे, ये लोग अपनी टेरिटरी को कब्जा करके रखेंगे, तो इनको खासकर एंट्री में दिक्कत होगी और ज्यादा प्रॉब्लम यहीं पर हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर दो चीजें घट रही है। देखिए अगर हम बात करें यहाँ पर खासकर शान प्रोविंस की बात करें, तो यहाँ पर जो है ना, चाइना ने रिसेंटली ये कहा अपने लोगों को, जो म्यांमार में जो लोग थे, कि जो बेसिकली रोड रेलवेज वहां पर जो काम कर रहे थे, उनके लिए कहा गया कि म्यांमार का जो नॉर्थ वाला पोर्शन है, नॉर्थ का पोर्शन यानी कि ये वाला पोर्शन, यानी कि जो काचीन स्टेट है और जो शान स्टेट है, यहाँ पर अब जल्दी से ना आप यहाँ से छोड़ दे, क्योंकि यहाँ पर म्यांमार में थोड़ी सी अनरेस्ट हो सकती है। किसके किसके बीच में? क्योंकि म्यांमार आर्मी और यहाँ शान प्रोविंस में यहाँ के जो लोकल रेबल्स ग्रुप है, इनके बीच में, और ये बड़ा अनस्टेबल रीजन है ये, खासकर चाइना और ये जो शान स्टेट का जो नॉर्थ वाला पोर्शन है वहां पर। और यहीं पर आपको बताना चाहते हैं, यही वो रीजन है जहां पर बेसिकली चाइना से भी लोग यहाँ पर आकर रहते हैं और यहाँ पर चाइनीज लोग म्यांमार में आके स्कैम कर रहे थे चाइनीज गवर्नमेंट के ऊपर, चाइनीज जो कंपनीज है उसके ऊपर, या अदर तरीके से स्कैम कर रहे थे। और स्कैम के मामले में 40 लोग यहाँ पर पकड़े भी गए थे म्यांमार आर्मी के हेल्प से। ये भी चीजें चाइना के लिए कंसर्न है कि ये जो रीजन है शान प्रोविंस का हेल्प लेकर हमारे ही लोग यहाँ आते हैं और यहाँ पर आके स्कैम करते हैं। स्कैम करने के बाद में फिर चीजें और यहाँ के प्रोविंस जो रीजन है, बेसिकली यहाँ के जो लोग हैं, और वो अपनी टेरिटरी क्लेम करते हैं। तो इससे क्या होता है ना, तो दो कंट्री के खासकर कम्युनिकेशन में दिक्कत आती है। तो ये चीजें रही, लेकिन इन बीच में सबसे बड़ा रोल निकलता है इंडिया का। इंडिया म्यांमार के लिए कितना इंपॉर्टेंट रखता है, और इंडिया म्यांमार के लिए इंपॉर्टेंट रखता है, तो क्या इंडिया भी म्यांमार के लिए कुछ कर रहा है?
क्योंकि वहाँ पर तो जब से मिलिट्री कू आया है उसके बाद से तो कहीं-कहीं जो रिलेशंस हैं, आप देख सकते हैं कि हम लोग इंडिया और म्यांमार के बीच में एक कोऑपरेटिव रिलेशन मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं 2021 से, ठीक है? हम लोग मालूम है कि वहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं है, हमें मालूम है कि वहाँ मिलिट्री रूल है, फिर भी हम लोग कहीं न कहीं कोऑपरेटिव रिलेशन से स्ट्रेटेजिक नहीं है, कोऑपरेटिव है, ठीक है? और इस कोऑपरेटिव रिलेशनशिप में इंडिया ने अभी तक 2021 फरवरी की हम बात करें तो 51 बिल जो मिलियन है, डॉलर है, इतने के आर्म्स हो गए या फिर जो रॉ मटेरियल्स हो गए, इनको प्रोवाइड किया गया मिलिट्री जुंटा को। लेकिन ना इंडिया को आपको बता दें कि इंडिया यहाँ पर एक सबसे बड़ा फेमस एक प्रोजेक्ट है, जो कि कहीं न कहीं कंप्लीट भी हो चुका है। इंडिया कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट जो कहीं न कहीं कोलकाता यहाँ से आपका सितवे प्रोजेक्ट यहाँ कनेक्ट करता है और यहाँ से aizawl बेसिकली एक रिवर कॉरिडोर है, यहाँ से हाईवे है और यहाँ से रोड है। तो ये यहाँ से देखिए इसके पीछे ना रीज़न यही है कि अगर हमें त्रिपुरा पहुँचाना है कोई भी रॉ मटेरियल या कोई भी गुड्स, तो हमें ना ये चिकन नेक कॉरिडोर से होके जाना पड़ेगा। और यहाँ की जो टेरेन, यहाँ की ज्योग्राफी है जो कहीं न कहीं ट्रांसपोर्ट को सपोर्ट नहीं करती है। या हम ये कहें तो हिली रीजन है या पहाड़ी रीजन है तो यहाँ से जो ट्रांसपोर्ट संभव नहीं होता है उस तरीके जिस तरीके से एक लॉजिस्टिक जो सपोर्ट मिलना चाहिए। तो यहाँ पर ये चीज़ें ना तो इसलिए यहाँ पे ये प्रोजेक्ट्स में को यहाँ पर म्यांमार और इंडिया जो है दोनों मिलके साइन किए और यहाँ पे ऑलरेडी ये बन चुका है। लेकिन इंडिया यहाँ पे इतना इन्वेस्टमेंट करने के बाद क्या इंडिया के लिए और भी कुछ फ़ायदेमंद है म्यांमार? यस, फ़ायदेमंद है। जैसे कि आपको बता दें कि इंडिया जो है बेसिकली म्यांमार जो है ना ये माना जाता है कि ये गेटवे है। ये गेटवे है खासकर साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया को कनेक्ट करने के लिए। आपको बता दें कि अभी रिसेंटली भूटान को लेकर भी हमने एक वीडियो बनाया कि भूटान भी अब जो है ना इकोनॉमिकली यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट है उसको अट्रैक्ट कर रहा है। इसके रिगार्डिंग यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ग्रीन सिटी है, ग्रीन जो कॉरिडोर है ये बनाने के ऊपर जो भूटान है फ़ोकस कर रहा है। और ये जो इसका जो देखिए नेपाल भूटान लैंडलॉक्ड कंट्री है, तो इसका जो सी पोर्ट है एक्सेस ये कौन दे सकता है? इंडिया दे सकता है। तो इंडिया को देने के लिए यहाँ पर जो म्यांमार है वो भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है सेतुवे पोर्ट जो है बेसिकली उसके लिए। तो यहाँ पर इसके लिए भी इम्पोर्टेंट है कि हमारे जो पड़ोसी देश छोटे-छोटे इनको भी एक्सेसिबिलिटी देने के लिए। तो और क्या इस इंडिया के लिए इम्पोर्टेंस होगा? एक रीज़न आप भी बता सकते एक जो पॉइंट आप भी बता सकते हैं कि क्या और एक कोई पॉइंट हो सकता है? तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।